लग तो यही रहा है कि मैनपुरी की जो परंपरागत सीट है जनता उसी पे ठहरेगी, क्योंकि अभी कोई ऐसा चेहरा उभर के सामने नहीं आया है जो किसी दूसरी पार्टी का उभर के सामने आया जिसको जनता अपना मान सके। बदलाव रहेगा, यहाँ भी बदलाव रहेगा। पिछली बार माननीय नेताजी की डेथ के बाद जो यहाँ चुनाव हुए तो श्रद्धांजलि वोट दिया गया यहाँ प्रॉपर, क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है। भारत में जो राजनीति चल रही है अभी वो राजनीति भा रही है। वोट डाला है पहले कभी नहीं डाला है। पहली बार डालेंगे। हाँ। पहली बार वोट करेंगे, बहुत एक्साइटेड होंगे। हाँ। क्या सोचकर वोट करने वाले हैं इस बार? हम तो सोच रहे हैं कि छात्रों की भलाई होनी चाहिए, उसमें वोट देंगे जहाँ पे सभी छात्रों का साथ दिया जाए। यूपी से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और सपा। क्या लग रहा है इस बार बदलाव या फिर रिपीट? बदलाव तो देखो होना चाहिए, बदलाव होता है तो हर चीज में कुछ न कुछ डिफरेंट ही होता है। भाई जनता से मिलते भी रहते। अच्छा, बीजेपी का एक ये है कि कैंडिडेट एंड टाइम पे वो उतारते हैं जो जनता में सामंजस्य नहीं बना पाते। हम तो यहाँ मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे, क्योंकि उसके काफ़ी रीजन है। मैनपुरी में जो भी काम हो रखे हैं वो केवल समाजवादी पार्टी के कराए हुए हैं, और भाजपा में तो मेरे ख्याल से सिर्फ मूर्तियाँ लगाने के अलावा और कोई काम यहाँ नहीं हुआ। ऑल ओवर स्टूडेंट खुश है, ठीक है। अब रोजगार ऐसा है, सभी को सरकारी नौकरियां तो मिल नहीं जाएंगी। सरकारी नौकरियां एक सीमित मात्रा में, स्टूडेंट बहुत हैं। तो आप ऐसा कुछ करिए कि लोग, बच्चे हैं जो स्टूडेंट है, सरकारी नौकरी में ना जाकर उनके अंदर कुछ ऐसे डेवलप कीजिए, विकास कराइए उनके अंदर कि वो खुद पैसा कमा सके या रोजगार पा सके। बीजेपी अगर प्रत्याशी कोई बहुत अच्छा दे दिया जाता है तब क्या होगा? कोई भी आए, लेकिन यहाँ पर डिम्पल यादव, मुलायम सिंह परिवार के अपेक्षा यहाँ पर खरा कोई नहीं। बैकवर्ड का जो समाज है वो काफ़ी हद तक इन लोगों से संतुष्ट है। सपा वालों की जो अभी इन्होंने पीडीए वाला चलाया या जो भी मुद्दे रहे उन पर काफ़ी संतुष्ट है, और वो समाजवादी पार्टी को ही वोट करें। भाजपा का कैसा कैंडिडेट आए जो टक्कर दे सकता है? लगता है कोई टक्कर देने वाला आ सकता है? भाजपा से कोई भी आए, आपने पिछले जो भी नतीजे देखे होंगे, 1-2 लाख से जीत कभी यहाँ पे कम नहीं रही। मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी को भी उतार दें यहाँ पे कोई। वो तो दावा ठोंक रहे हैं कि इस बार तो ले ही लेंगे। तो दावे तो उन्होंने काफ़ी किए, किन काफ़ी दावों पे वो खड़े नहीं उतरे। कि जो खास मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, व्यक्ति को आसानी से सुविधा इसकी उपलब्ध होती रहे और हमारी सुनने वाला। महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात में, महिला सुरक्षा के नाम पे तो देखिए अब तो बहुत कुछ हो रहा है। मैं इस बात के लिए अप्रिशिएट करती हूँ कि महिला सुरक्षा के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, और अब तो महिलाएं भी इतनी सक्षम हो रही हैं कि वो अपनी सुरक्षा अपने आप कर सकती है, किसी की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल ये है कि सपा की परंपरागत सीट रही है तो कांटे की टक्कर भी रहेगी, ऐसा नहीं। अगर बीजेपी कैंडिडेट जल्दी उतारती है तो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। मैं तो अभी तक जो मैनपुरी की जनता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में उनके परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को चुनती चली आ रही है लगातार। उसका कारण ये भी है कि उनका जनता के साथ डायरेक्ट वो भी रहता है, लगाव भी है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के परिवार की परंपरागत सीट रही है ये, तो इस बार कुछ भी हो सकता है। हर बार तो एक तरफा रहता था। कुछ भी हो सकता है। तो वैसे मोदी जी की चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो सीट है मुलायम सिंह की प्रतिष्ठित सीट रही है, और हो सकता है डिम्पल यादव भारी बहुमत से जीत कर जाए। मतलब जो परंपरागत सीट रही है उस सीट को जो बीजेपी दावा ठोंक रही है कि इस बार हम ले लेंगे, नहीं ले पाएगी। नहीं ले पाएगी। क्यों? जनता का रुझान है वो मुलायम सिंह परिवार के प्रति अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो भी प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से आया है वो यहाँ पर करारी हार होगी उसकी। तो इसलिए अभी तक तो यही लगता है कि जो अभी तक चला आ रहा है, जो परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा पे मैनपुरी की जनता। मोदी जी हैट्रिक की बात कर रहे हैं। हाँ। और योगी जी यूपी की 80 सीटें उनको देने की बात कर रहे हैं, जिसमें मैनपुरी भी सम्मिलित है जी। क्या लग रहा है आपको, किन मुद्दों के आधार पर वो कह रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो सबसे बड़ा यही है कि हम चूंकि एक प्रजातांत्रिक देश में और एक धार्मिक और सांस्कृतिक देश में रहते हैं, तो धर्म और संस्कृति के नाम पे तो आप किसी को भी बहला सकते हैं और चला सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे योगी जी और मोदी जी हैं, इस दिशा में ले जाते हुए जनता को जरूर वो कर सकते हैं कि हाँ, ये तीसरी बार आने के इनके चांसेस बन जाएं। लेकिन अगर समझदारी से देखा जाए तो बदलाव की लहर तो जरूरी है, क्योंकि जनता 2 बार से देख चुकी है कि क्या हाल है।